अंजन कपूर रवि फिल्म सी के चैनल से बोल रहा हूँ। दोस्तों, आज हमारा जो टॉपिक है बहुत ही गहराई में जाना होगा। दोस्तों, केजरीवाल साहब ने एक चिंगारी छेड़ दी। वो चिंगारी क्या थी? देश में 21 दिन का लॉकडाउन शुरू हुआ। केजरीवाल साहब बोले कि इस महीने का किराया आप मकान मालिक अपने किराएदारों से 2 टुकड़ों में ले सकते हैं। बहुत अच्छी बात की। ये कोई कानून नहीं है, मानवता के नाते उन्होंने ये बात की। वो बहुत ही अच्छे काम कर रहे हैं। गरीबों को गेहूं चावल सब चीजें बांट रहे हैं फ्री के अंदर। दिल्ली सरकार जो काम कर रही है बहुत अच्छा कर रही है। अब आते उनसे भूल कहाँ हुई केजरीवाल से। उनकी एक थोड़ी सी गलती जो समाज में लड़ाइयाँ कराएगी, झगड़े कराएगी। मानवता के नाते उन्होंने कहा कि 1 महीने का जब लॉकडाउन शुरू हुआ है, किराएदार अपने मकान मालिक को 2 टुकड़ों में दे सकते हैं किराया। मकान मालिक को इतने पत्थर दिल नहीं है, लेकिन यहाँ तो कहानी उल्टी हो चुकी है। किराएदारों ने लॉकडाउन का नाजायज फायदा उठा रहे हैं। दोस्तों, मेरा एक किराएदार है, 4 प्राणी हैं उनके घर के अंदर, मियाँ बीवी, एक लड़का एक लड़की। खूब पैसे कमा रहे थे। वो लेडीज टेडी बियर का काम करती है, खूब पैसा कमा रही है, खूब पैसा कमा रही थी। और उसका घर वाला वो स्कूटर ड्राइवर है, बहुत अच्छी कमाई कर रहा था लॉकडाउन से पहले। उसने मेरा किराया फरवरी से नहीं दिया अब तक, यानी कि ये पूरे 3 महीने का हो चुका है। और 5-6 महीने का बिजली का किराया मुझे नहीं दिया। कल वो पुलिस स्टेशन चली गई, सब्जी मंडी थाने के अंदर, कि मकान मालिक मुझे तंग कर रहा है, मुझे घर से बाहर निकालना चाहता है। सोचिए आप लोग, मैं ही नहीं, मेरे जैसे हजारों मकान मालिक हो गए जिनके किराएदार ऐसा कर रहे होंगे, उनको परेशान कर रहे होंगे। आखिर मैं पूछता हूं, आज लॉकडाउन में दिल्ली सरकार क्या दे रही है? गेहूं और चावल फ्री। ये लोग लाखों करोड़ों आदमी कहां से खाना खा रहे हैं? ये दूध भी ला रहे हैं, सब्जी भी ला रहे हैं, फल फ्रूट भी ला रहे हैं, हर चीज ला रहे हैं घर के अंदर, लेकिन मकान मालिक को देने के लिए इनके पास नहीं है। लॉकडाउन का नाजायज इस्तेमाल कर रहे हैं, फायदा उठा रहे हैं ये। दोस्तों, मेरा किराएदार 30 अप्रैल को 11 महीने का जो एग्रीमेंट हुआ था उससे मेरा, वो पूर्ण हो रहा है, पूरा हो रहा है। लॉकडाउन 3 मई तक है, ऐसी भारत सरकार की घोषणा है। हो सकता है ये बढ़ जाए। मान लो ये 2-3-4 महीने बढ़ गया, और तो मकान मालिक कहां से अपने घर का खर्चा चलाएगा और कहां तक उनको छूट देगा? केजरीवाल साहब, इस बात का मुझे जवाब दो। आपने जो चिंगारी छेड़ी है वो अफसाना ना बन जाए। क्या मकान मालिकों का दोष है ये? उन्होंने उन पे रहम किया, किराएदारों पे, अपने घर में पनाह दी उनको। क्या ये उनकी गुस्ताखी थी? आज 75 लाख आदमियों को आप राशन प्रोवाइड कर रहे हो देश में, जबकि आप लोग कहते हो कि 1.5 करोड़ की आबादी है भारत की, यानी कि भारत देश आधी आबादी राजधानी की गरीब है। आप ये मानते हो? मैं इस बहस में नहीं पढ़ना चाहता हूं। मैं तो उसी पहलू की तरफ दोबारा लौट के आता हूं। अब वो किराएदार क्या कहता है
कि लॉकडाउन जब खत्म होगा मैं अपना तुम्हारा मकान छोड़ के चला जाऊंगा। ठीक है, हमने कोई लड़ाई झगड़ा नहीं किया उससे। हमें हमारा किराया चाहिए। 1 महीने का 2 टुकड़ों में दे दे, लेकिन उससे 2 महीने पहले उसका बिजली पानी का देना चाहिए या नहीं देना चाहिए। मैं सरकार से सवाल कर रहा हूं। लॉकडाउन का कुछ लोग नाजायज फायदा उठा रहे हैं। सरकार इस तरफ ध्यान दे। मकान मालिकों ने किराएदार को अगर किराए पे कमरे दिए अपनी रोजी रोटी चलाने के लिए, क्या वो भूखे मर जाए मकान मालिक? सरकार सोचे इस बारे में। देश के अंदर करोड़ों करोड़ों आदमी झुग्गी झोंपड़ी में रह रहे हैं, सड़कों पे रहते हैं। अगर किराएदार के पास पैसा नहीं है, लॉकडाउन के बाद कानून उनसे मकान मालिकों के हित के लिए मकान खाली कराए और उनकी बकाया राशि जो उन्होंने 3-3, 4-4 महीने से रेंट नहीं दिया वो दिलाया जाए। मैं सरकार से प्रार्थना करता हूं कि कोई भी ऐसा काम नहीं होना चाहिए किसी को फायदा मिले और किसी को नुकसान हो। सरकार को वो काम करना चाहिए जिसमें दोनों मकान मालिक और किराएदार का हित हो। किराएदार को जितना मकान मालिक को किराया देना है उससे सरकार मकान मालिक को दिलाए। मेरी यही प्रार्थना है सरकार से। कुछ गलत किस्म के आदमी किराएदार वो लॉकडाउन का नाजायज फायदा उठा रहे हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। धन्यवाद। थैंक यू।